नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस् साधु साधु साधु। श्रद्धावंत पुण्यवंत उपासक और उपासिकाओं, हम तथागत अरहत सम्यक संबुद्ध के द्वारा उपदेश श्री सद्धर्म देख रहे हैं। हम त्रिपिटक ग्रंथ में जो अंगुत्तर निकाय है उस अंगुत्तर निकाय को क्रमशः देख रहे हैं। अंगुत्तर निकाय में जो तीसरा निपात है, तीसरे निपात में आने वाला नौवां सूत्र है खत सूत्र, यानी कि खत यानी क्षति पहुंचाने के बारे में, यानी कि किसी को आहत करना है, जख्मी करना है ना। यानी कि कोई अगर इसे शरीर को काट देता है, जख्म कर देता है या कोई पार्ट डैमेज कर देता है तो उसको कहते हैं क्षति पहुंचाना। ठीक है, तो ये अर्थ इतने इसलिए बताए ताकि गलत अर्थ ना हो। तो ये क्षति के बारे में ये सूत्र देशना बताई गई है। तो भगवान कहते हैं इसमें तीहि भिक्खवे धम्मे ही समन्नागतो बालो अव्यतो असत्पुरुषो खतं उपहतं अत्तानं परिहरति। भगवान बुद्ध कहते भिक्षुओं, तीन धर्मों से युक्त होने पर बाल व्यक्ति, बाल यानी मूर्ख व्यक्ति, अव्यक्त जो एकदम ना समझ व्यक्ति, असत्पुरुष व्यक्ति अपने आप को खतंग बिल्कुल बहुत ही बड़ी क्षति पहुंचा देता है, हानि करता है। उपहतंग बहुत मतलब क्या कहते हैं कष्ट देता है। अत्तानंग परिहरति, ऐसा कष्ट देता हुआ, क्षति पहुंचाता हुआ, खुद का ही नुकसान करता हुआ अपना जीवन जीता है, अपना जीवन जीता है। तो वो किस प्रकार से है? तो भगवान बुद्ध कहते हैं वो व्यक्ति सावज्जोच होती, मतलब ऐसा व्यक्ति मूर्ख, ऐसा व्यक्ति जो तीन बातें हैं जिनसे युक्त होने के बाद जो मूर्ख भी होता है, असत्पुरुष जो बिल्कुल ही जो सत्पुरुष है, जैसे भगवान बुद्ध के धर्म के विरुद्ध जीवन जीने वाला है। कि आज के लोग ऐसा समझते हैं, कुछ लोग, कि भगवान बुद्ध ने जो धर्म बताया है वो बिल्कुल हमें धारण नहीं करना है ना। यहाँ के कुछ बड़े बड़े जो आप दूसरे धर्म के जो लोग हैं वो भी ऐसे इस प्रकार से बताते हैं, यहाँ तक कि भगवान बुद्ध बहुत अच्छे हैं, ये सब तरह से बोलते हैं, लेकिन उनकी शिक्षा को धारण नहीं करना है ऐसे बोलते हैं। शिक्षाओं के बिल्कुल विपरीत जो बताते हैं वे असत्पुरुष होते हैं, बाल है, ना समझ यानी अव्यक्त कहते हैं। तो वो व्यक्ति जो भी क्रिया करेगा क्या करता है? सावज्जोच होती, यानी कि सदोषपूर्ण उसकी क्रिया होती है, चाहे वो काया की क्रिया हो, वाणी की क्रिया हो या मन की क्रिया हो। इन सभी क्रियाओं में सदोषता रहती है, और सदोष युक्त क्रियाओं में सबसे बड़ा दोषता वहीं से आरंभ हो जाती है। सबसे पावरफुल सदोषता है मन के द्वारा किए जाने वाला एक कर्म होता है, उसको कहते हैं मिथ्या दृष्टि। क्योंकि मिथ्या दृष्टि वाला आदमी क्या सोचता है? अरे कोई सुगति नहीं, कोई दुर्गति नहीं, कोई लोक नहीं, कोई परलोक नहीं, कोई अच्छे कर्म करेंगे तो कोई अच्छा फल नहीं, बुरा कर्म करें तो बुरा फल नहीं है, और कोई दान देने का फल नहीं है। वो व्यक्ति जो भी क्रिया करता है सदोषपूर्ण क्रिया करता है। और मिथ्या दृष्टि व्यक्ति, और भी चाहे वो शाश्वत दृष्टि वाला हो या उच्छेद दृष्टि वाला हो, जब मिथ्या दृष्टि, जैसे कि कोई आत्मा को मूल करके जो शाश्वत नित्य ध्रुव की बात करते हुए मिथ्या दृष्टि बनता है, वो भी व्यक्ति क्यों न हो, वो व्यक्ति क्रिया करता हुआ सदोषपूर्ण क्रिया करता है। तो ऐसा करता हुआ व्यक्ति क्या है? वो बाल है, ना समझ अनाड़ी व्यक्ति है और असत्पुरुष है। और ऐसा व्यक्ति वो खतंग उपहतंग अपने आप को
बहुत बड़ी क्षति पहुंचा देता है, मतलब बहुत बड़ी जख्म कर देता है। समझो कोई हाथ में तलवार, कोई शस्त्र लेकर है और दूसरों को मारने के बजाय अपने आप को ही क्षति पहुंचा देता है। उपहतंग, बहुत बड़ी मतलब क्या बोलता है, आहत करता है, पीड़ा देता है। और ऐसा ही पीड़ा कष्ट देता हुआ, क्षति पहुंचाता हुआ अपना वो व्यक्ति जीवन जीता है। कौन? जो व्यक्ति सदोषपूर्ण कर्म करने वाला होता है। सानुवज्जोच विन्यूनं, सानुवज्जोच विन्यूनं, और सावज्जोच होती सानुवज्जोच विन्यूनं। इसका अर्थ होता है कि वो व्यक्ति ज्ञानी व्यक्ति है, उस ज्ञानी व्यक्ति को भी वो व्यक्ति क्या करता है, निंदा करता है, उनकी निंदा करता है। मतलब इस तरह से जैसे कि भगवान बुद्ध ने जो धर्म बताया है वो भगवान ने नहीं बताया करके कहता है। ये जो त्रिपिटक का ज्ञान है, त्रिपिटक में जो बताया है वो कुछ काम का नहीं है। या कहता है कि ये पढ़ना समझना इतना कोई इम्पोर्टेंट नहीं है। या कहता है कि ये तो भगवान ने कहा ही नहीं है, भगवान ने तो कुछ और कहा है ना। कुछ लोग अपना ज्ञान तर्क लगाते हैं और तरह तरह की बातें बोलते हैं। जैसे दूसरे संप्रदाय के लोग बोलते हैं भगवान ने बाकी कुछ नहीं कहा है, भगवान ने सिर्फ उस जमाने में जो हिंसा फैल रही थी तो अहिंसा का, शांति का संदेश दिया, बाकी कुछ नहीं किया। कुछ लोग कहते हैं कि ये जो उस जमाने में जो जाति प्रथा ये चल रही थी उसका खंडन करते हुए समता का समाज निर्माण करने की कोशिश की है, बाकी और कुछ नहीं है। या मतलब ऐसे तरह तरह की बातें वो बताते हैं ना। अच्छा कर्म करना तो अच्छा है, इतना बताते हैं। तो इस तरीके से कोई व्यक्ति भगवान ने कही हुई बातों को गलत तरीके से बोल देता है। जैसे कि जो नहीं कही होती है उसको कही हुई, और जो कही हुई हो बातों को नहीं कही हुई कहता है। वो क्या है, ऐसा करता हुआ वो खाली सदोषपूर्ण कर्म ही नहीं कर रहा है, वो ऐसा करता हुआ वो भगवान बुद्ध पर झूठा आरोपण करता है, भगवान बुद्ध के श्रावकों पर झूठा आरोप करता है। तो इस प्रकार से उनकी निंदा करने वाला व्यक्ति बनता है। ओके, तो और उस प्रकार से दूसरों को भी उस प्रकार से सदोषपूर्ण कार्य करने के लिए कोई व्यक्ति प्रेरणा देता है। तो ऐसा करता हुआ व्यक्ति बहुंच अपुण्यं पशवति, है ना, बहुंच अपुण्यं पशवति। असत्पुरुष व्यक्ति का स्वभाव ही होता है, मिथ्या दृष्टि व्यक्ति का स्वभाव ही होता है, वो स्वयं भी वैसा करता है, दूसरों को भी वैसा करता है ना। तो सदोषपूर्ण कार्य करता है और ऐसे कर्म करता है या ऐसे कुछ बात, चाहे काया वाचा मन का कुछ भी क्यों न हो, जिससे भगवान बुद्ध और भगवान बुद्ध के श्रावक, उसको कहते हैं विन्यू यानी विज्ञजन, पाली में कहते हैं विन्यू न, उन विज्ञजनों की निंदा होती है। लोगों को पता नहीं होता। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ कि ताकि ये हर तरफ आज दिखाई देता है। ये आजकल लोग एक एक तरह के यूट्यूब चैनल भी बना लेते हैं और अधर्म फैलाते हैं। भगवान बुद्ध के नाम कुछ भी स्टेट कोड बताते हैं, नीचे भगवान का नाम बता देते हैं, है ना। उनको लगता है कि ऊपर ऊपर से कहीं भी बात अच्छी है, लेकिन वो भगवान की निंदा हो जाती है ना। मतलब सानुवज्जोचविन मतलब सदोषपूर्ण, वो ऐसे कर्म करता हुआ विज्ञजनों की निंदा करता है या विज्ञजनों पर दोष लगा देता है, आरोप करता है। ऐसे क्लियरली या रुजु भाव से नहीं करता है कि ये दोषी हैं। उन लोगों को अगर पूछा जाए तो कहा अरे भगवान बुद्ध तो बहुत अच्छे हैं, उनके घरों में भगवान की मूर्तियाँ भी होती हैं, लेकिन भगवान बुद्ध ने जो बात कही होती है वो नहीं कही करते हैं, या भगवान बुद्ध की शिक्षा लोक कल्याण करने वाली नहीं है, ऐसा वो समझते हैं। नहीं, उसको धारण नहीं किया जाता है, वो अलग है। आज लोग क्या बोलते हैं, भगवान बुद्ध ने आत्मा नहीं माना है, ये नहीं माना है। तो इस तरह की बातों को लेकर
थोप देते हैं। एक्चुअल में उसका अर्थ तो समझ लेते कितना भला हो जाता, लेकिन समझने का भाव नहीं रखते हैं। आजकल और भी लोग, जो दूसरे लोग हैं, भगवान पर आरोप लगाते हैं, अरे ये कैसे भगवान की शिक्षा है, सुगति नहीं मानते, दुर्गति नहीं मानते, पाप नहीं मानते, पुण्य नहीं मानते, है ना, कैसे लोग हैं कि लोक परलोक नहीं मानते, आदि आदि बहुत सारी चीज़ें। लेकिन सचमुच जो त्रिपिटक सीखने के बाद पता चलता है कि भगवान ने कितने सत्य स्वरूप में उसका ज्ञान बताया है। लेकिन इस तरह से बोलते हुए उनको तो लगता है कि इसमें कुछ है नहीं, लेकिन इसमें बहुत बड़ी गहराई छुपी है। उसमें भगवान बुद्ध का अपमान है, भगवान बुद्ध पर झूठा आरोपण है। पुराने ज़माने में कुछ ज्ञानी लोग, जो दूसरे संप्रदाय के लोग हुआ करते थे, वे भी भगवान को जब मिलते थे तो हमेशा यही बात बोलते कि हम ऐसा हमें सुनने में आया कि भगवान ऐसे बताते हैं, लेकिन हम भगवान पर झूठा आरोप लगाना नहीं चाहते। हम भगवान पर कोई दोषारोपण नहीं उसमें वास्तविकता क्या है ये हमें बताएं। और जब भगवान उसकी वास्तविकता बताते हैं, उनका जीवन धन्य हो जाता है। सचमुच समझते हैं, सत्य को स्वीकार करते हुए उनके जन्म जन्म का कल्याण होता है। ऐसा हुआ करता था पहले। आजकल लोग डायरेक्टली दोषारोपण करते हैं, और ऐसा करता हुआ व्यक्ति अपने जीवन में बहुंच पुण्यं पशवती अपुण्यं पशवती, बहुत पाप कमा लेता है। ओके, और आज यही होता है। इसलिए पुण्यवान लोग ऐसे गिने चुने छोटे से हैं, और अपुण्य पाप कमाने वाले बहुत बड़ी मात्रा में हैं। तो इसलिए भी उपासकों, ऐसा आप मत बनिए। ऐसा अगर बनेंगे तो जनरली क्या होता है, वो व्यक्ति मूर्ख बन जाता है, ना समझ अनाड़ी व्यक्ति बनता है, असत्पुरुष बनता है, और ऐसा बनता हुआ अपने आप को बहुत बड़ी क्षति पहुंचा देता है, आहत करता है, पीड़ा पहुंचा देता है। इस प्रेजेंट लाइफ को भी क्षत विक्षत कर लेता है, उसको आहत कर लेता है, और अपना फ्यूचर लाइफ, क्योंकि भगवान बुद्ध पर झूठा आरोप करने वाला व्यक्ति वो निरय नरक लोक में जाता है। और निरय नरक लोक में एक और नरक लोक, मतलब उसके और डिपार्टमेंट से, उसको बोलते हैं रौरव नरक। उसमें भी 2 पार्ट आते हैं, धूम रौरव और जाल रौरव। उन 2 नरकों में वो चला जाता है। इसलिए ऐसा करता हुआ क्या कर रहा है, ये किसने इसका इतना दुख दिया है, ये किसने इतनी पीड़ा पहुंचाई, खुद ने दिया है। इसलिए भगवान कहते हैं उपहतंग अत्तानंग परिहरति, ऐसा स्वयं को क्षत विक्षत आह पीड़ा पहुंचाता हुआ वो अपना जीवन जीता है। ऐसे मत बनिए, ऐसे मत बनिए। ऐसे मतलब क्या बोलते हैं, हाथ की कुल्हाड़ी को पैरों पर मारने जैसा ऐसा मत करिए। अगर शांति से रह सकते तो शांति से रहिए, लेकिन ऐसे खाली मेरे पास खाली समय है, मूव है, जो आया मैं बोलूँगा करके ऐसा बोलेंगे, बहुत बड़ी कीमत चुकाने पड़ेगी। कर्म का विपाक मिलता ही है। ऐसा नहीं समझना है कि मैं कर्म करूँगा तो मुझे फल नहीं मिलेगा, बाकी दुनियादारी लोगों को फल मिलेगा। नहीं, जो कर्म करता है उसको फल मिलता ही है। इसलिए सजग होना चाहिए। ये विस्तार इसलिए अतिरिक्त बताया क्योंकि अभी ये सब कुछ यहाँ चल रहा है। तो भगवान कहते हैं वो व्यक्ति बहुत पाप कमाता है। तो कौन से 3 कर्म हैं, 3 धर्म हैं? कौन से 3 धर्म हैं जिस धर्मों के कारण मूर्ख व्यक्ति, नासमझ, असत्पुरुष व्यक्ति अपने आप को क्षत विक्षत कर लेता है, आहत पीड़ित कर लेता है, और ऐसा पीड़ित करता हुआ अपना जीवन जीता है, अपने कर्मों को सदोषपूर्ण बनाता है, सत्पुरुषों की निंदा करने वाला बनता है, और ऐसा करता बहुत पाप कमाता है। तो ऐसे कौन से 3 कर्म हैं, 3 धर्म हैं? बताते हैं। काय दुश्चरितेन, वची दुश्चरितेन, मनो दुश्चरितेन, ये 3 धर्म हैं। जो व्यक्ति काया के द्वारा किए जाने वाले दुराचरण से युक्त है, वाणी के द्वारा किए जाने वाले दुराचरण से, दुष्चरित से युक्त है, मन के द्वारा किए जाने वाले दुराचरण से युक्त है। और इन 3 धर्मों से युक्त व्यक्ति जो होता है, तो भगवान बुद्ध कहते हैं वो व्यक्ति मूर्ख
ना समझ असत्पुरुष व्यक्ति अपने आप को क्षत विक्षत करता हुआ, बहुत पीड़ा कष्ट देता हुआ अपना जीवन जीता है और बहुत ही सदोषपूर्ण जीवन जीता है। साथ में ज्ञानी सत्पुरुषों का अवमान करने वाला बनता है और अपने जीवन में बहुत पाप कमाता है। आगे तो काया के द्वारा ऐसा कोई चौथा अंग नहीं है जिसके द्वारा कुछ कर्म किया जाता है ना। जैसे कि ये काया है, वाणी है, मन है, इसके अलावा चौथा कौन सा पार्ट है जिसके द्वारा कुछ किया जाता है नहीं। तो जितने भी क्रियाएं हैं इन तीन क्रियाओं में ही मतलब सम्मिलित हैं और इन काया वाचा मन के द्वारा ऐसा कर्म होता है जो दुराचरण है, जिसकी जड़ें क्लेशों से क्लेश हैं, बुराइयां हैं, या जिनकी जड़ें राग द्वेष मोह है, लोभ द्वेष मोह है। तो इस प्रकार भी कोई उपक्लेश है। तो इस प्रकार की जो क्रियाएं हैं काया वाचा मन की, उसको कहते हैं दुराचरण, दुष्चरित। ओके, मतलब ऐसे उस काया वाचा मन का व्यवहार आचरण जो बिल्कुल ही अच्छा नहीं है। ओके, तो इन तीन धर्मों से इमे ही खो भिक्खवे तीहि धम्मे ही समन्नागतो बालो अव्यक्तो असपुरुषो। भिक्षुओं, इन्हीं तीन धर्मों से युक्त बाल व्यक्ति, अव्यक्त कहते हैं ना समझ अनाड़ी व्यक्ति, असत्पुरुष अपने आप को खतंग उपहतंग अत्तानंग परिहति, अपने आप को बहुत ही क्षति पहुंचाता है, बहुत ही पीड़ा जख्मी कर देता है और बहुत ही आहत कर देता है, पीड़ा देता है और ऐसा अपना जीवन जीता है। और ऐसा करता हुआ सावज्योच होती, सदोषपूर्ण कर्म करने वाला होता है। सानुवज्योच विन्यूनंग, विज्ञजनों का अवमान करने वाला, विज्ञजनों पर झूठा दोषारोपण करने वाला बनता है। और ऐसा करता हुआ बहुंचा पुण्यं पशवती, बहुत पाप कमाता है, बहुत पाप कमाता है। फिर आगे भगवान बुद्ध कहते हैं तीहि भिक्खवे धम्मे ही समन्नागतो पंडितो वियतो सत्पुरुषो। भगवान क्या कहते हैं तीन धर्मों से युक्त पंडित व्यक्ति, धर्म में बिल्कुल क्या बोलते समझदार हुआ व्यक्ति। व्यक्त होने का अर्थ होता है क्या अच्छा है, क्या बुरा है, क्या सम्यक है, क्या मिथ्या है, क्या सत्य है, क्या असत्य है, क्या कुशल है, क्या अकुशल है। इसको बिल्कुल परिपूर्ण रूप से जो जानता है, नॉलेजेबल जो पर्सन होता है, बहुत ही समझदार, उसको कहते हैं व्यक्त पुरुष। और ऐसा व्यक्ति पंडित, व्यक्त, समझदार और सत्पुरुष व्यक्ति कभी भी अपने आप को क्षति विक्षत नहीं करता है, कभी भी अपने आप को क्षति हानि नहीं पहुंचाता, अनुपहतंग, कोई पीड़ा कष्ट पहुंचाता नहीं है। और ऐसा अपने आप को कोई क्षति, कोई हानि पीड़ा कष्ट न पहुंचाता हुआ बहुत सुख से जीवन जीता है, अत्तानंग पर अपना जीवन जीता है। और ऐसा जीता हुआ वो व्यक्ति अनवज्जोच होती, बिल्कुल निर्दोष पवित्र जीवन जीने वाला होता है। अननुवज्जोच विन्यूनंग, और वो उसके उस तरह के आचरण से वो कभी भी विज्ञजन, जैसे भगवान बुद्ध और भगवान बुद्ध के श्रावकों की वो निंदा नहीं करता, उसको झूठा आरोपण करने वाला नहीं बनता है। धर्म के अनुसार जीवन जीने वाला होने के कारण वो विज्ञजनों की हमेशा प्रशंसा करने वाला, उनका सम्मान करने वाला, अपने शुद्ध आचरण से उनका गौरव करने वाला होता है। उसको कहते हैं अननुविज्जोच विन्यूनम, और विज्ञजनों को कभी भी झूठा आरोप न करने वाला। और ऐसा करता हुआ बहुंच पुण्यं पशवती, बहुत पुण्य कमाता है, इतना पुण्य कमाता है कि सोच नहीं सकते। धर्म आचरण का पुण्य बहुत बड़ा पुण्य है। कतमे ही तीहि, वो कौन से तीन धर्म है जिनसे युक्त पंडित व्यक्ति ऐसा बनता है। तो कहते हैं काय सुचरितेन वची सुचरितेन
मनो सुचरितेन। काया के द्वारा किए जाने वाले सुचरित कर्मों से युक्त। काया के द्वारा किए जाने वाले सुचरित कर्म यानी क्या कि ऐसे कर्म जिस कर्म में कहीं कोई क्लेश नहीं, उपक्लेश नहीं है, कहीं कोई दुर्भाव नहीं, और उस क्रिया से किसी को भी पीड़ा नहीं, ना स्वयं को ना दूसरों को, तो उस कर्मों को कहते हैं शुद्ध आचरण। और शुद्ध आचरण को पाली में कहते हैं सुचरित। तो काया के द्वारा किए जाने वाले सुचरित से युक्त, वाणी के द्वारा किए जाने वाले सुचरित धर्म से युक्त, मन के द्वारा किए जाने वाले सुचरित शुद्ध आचरण से, शुद्ध कर्मों से युक्त जो व्यक्ति अपना जीवन जीता है, वो व्यक्ति पंडित, ज्ञानी, समझदार, सत्पुरुष व्यक्ति बिल्कुल अपने आप को किसी प्रकार की क्षति, हानि, कष्ट, पीड़ा नहीं पहुंचाता है। और ऐसा न पहुंचाता हुआ बहुत ही शांति और सुख से जीवन जीता है। अत्तानं परिहरते, अपना वैसा जीवन जीता है। और ऐसा जीवन जीता हुआ अनवज्जोच होती, बहुत ही निर्दोष पवित्र जीवन जीने वाला होता है। अननुवज्जोच विन्यूनं, विज्ञजन यानी कि भगवान बुद्ध और भगवान के श्रावकों को पर कभी भी श्रावकों पर कभी झूठा आरोपण न करने वाला, हमेशा अपने शुद्ध आचरण से, पटिपत्ति पूजा से उनका सम्मान करने वाला होता है। और ऐसा करता हुआ बहुंज पुण्यं पशवती, इसमें बहुत बड़ा सीक्रेट छुपा हुआ है। जो व्यक्ति ऐसे धर्म के अनुसार आचरण करता हुआ सत्पुरुषों का सम्मान करता है, वो अग्र की पूजा करता है और अग्र पूजा का पुण्य प्राप्त कर, इसलिए कहते हैं बहुंच पुण्यं पशवती, बहुत पुण्य कमाता है। और इसी पुण्य से वो व्यक्ति अपने इस मनुष्य जीवन को बहुत ही सुंदर और सुखी बनाता है, अपना परलोकी जीवन भी बहुत सुंदर सुखी बनाता है, और यहाँ तक कि परम निर्वाण भी पाता है। तो यही पुण्य का स्वाभाविक लक्षण और परिणाम होता है। तो भगवान बुद्ध ने इनमें ये बात कही है। तो आज तक अभी इसमें भी ये सूत्र यहाँ समाप्त होता है, लेकिन इसमें अभी आप लोगों को सीख बताता हूँ। अगर आप लोगों को भी लगता है कि जिन 3 धर्मों से युक्त होने के कारण व्यक्ति असत्पुरुष, नासमझ और मूर्ख होकर, मूर्ख बनकर अपने आप को क्षत विक्षत करता है, आहत करता है, पीड़ा पहुंचाने वाला बनकर अपना दुखी भरा जीवन बनाता है और सदोषपूर्ण जीवन जीता है, सत्पुरुषों का अवमान करने वाला बनता हुआ बहुत पाप कमाता है, तो उन 3 धर्मों को छोड़ने के लिए सोचना चाहिए। अगर आप अपना भला चाहते हैं, आप चाहे जिस कुल परंपरा में जन्मे हो, चाहे जिस जाति परंपरा में जन्मे हो, अगर आप अपना भला चाहते हैं तो जिन 3 धर्मों से युक्त होने से ऐसे कोई व्यक्ति अपने आपको क्षति पहुंचाता है, आहत करता है, पीड़ा पहुंचाता है, इस जीवन में हो या परलोक में हो, मैंने इसका विस्तार बता दिया है। ओके, तो उन कर्मों को क्या करना चाहिए? छोड़ देना चाहिए। अभी तक किया है, अभी आंखें खुली है, अब से सही वैसा जीवन जीना चाहिए। और जिन 3 धर्मों के कारण कोई व्यक्ति पंडित, जो बहुत ही समझदार सत्पुरुष व्यक्ति, कभी भी अपने आप को क्षत विक्षत नहीं करता, आहत पीड़ित नहीं करता है, और न ही इस जीवन को न परलोक को, तो ऐसे 3 धर्मों को धारण करता हुआ अपना जीवन जीना चाहिए। इससे बहुत मंगल होगा। नमो बुद्धाय।